आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमारे देश में लोगों का चारित्रिक और नैतिक इतना अधःपतन हो गया है कि पैसे की भूख और महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई है कि वे अपार धन दौलत कमाने के चक्कर में आम आदमी की जिंदगी और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना धड़ल्ले से लोगों को जहर खिला रहे हैं। खाने पीने की चीजों में मिलावट और नकली बनाने की खबरें अब आम हो गई है। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर नजर रखने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। फूड इंस्पेक्टर हर जगह से मंथली बंधी हुई रकम ले लेता है और कभी जांच नहीं करता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हर तरफ लूट और मिलावट का बोलबाला हो गया है। ऐसे में आम आदमी का जीना बहुत दुभर हो गया है। ताजा मामला जयपुर का है, जहां अधिकारियों ने एक छापे में करीब 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। छोटी सी कार्रवाई करके बड़े बड़े मामले दब जाते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। हाल ही FSSAI ने एक उत्तराखंड में खुद एक छापेमारी में 500 किलो के आसपास नकली पनीर वहां पर भी जब्त किया है। मिलावट या नकली तरीके से बनाए गए खाद्य पदार्थों के सेवन से सेहत को कई तरह के गंभीर नुकसान हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, पनीर टिक्का, पनीर चिल्ली और पनीर से बनी हुई सब्जियां, ये सब खतरनाक हो सकती हैं। तुरंत कोई असर करे या ना करे, क्योंकि तुरंत कोई असर नहीं करती, ये सब स्लो पॉइजन है। तो इसलिए इंसान धड़ल्ले से मिलावट करता है, धड़ल्ले से नकली माल बेचता है और खिलाता है। जब बहुत ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ जाती है तब जा करके अगर आपको प्रॉब्लम आती है, धीरे धीरे करके वो सारा जहर जो है वो लेटर स्टेज में जब असर दिखाता है जब अपना, तो उस समय में आपको भारी परेशानी होती है और उस समय में दिमाग में ये नहीं आता है कि मैंने वहां पर ये चीज खाई थी या ये चीज किया। तो इसलिए वो लोग बच जाते हैं। अन्यथा तुरंत असर करने वाली चीज हो तो तुरंत पकड़ में भी आ जाता है, लेकिन तुरंत असर करने वाली चीजें नहीं होती है। ये नकली या मिलावटी पनीर खाने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना और यहां तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा हो सकता है। असली पनीर की जगह बाजार में मिलावटी पनीर भी बहुत बिकता है। सिंथेटिक पनीर के नाम से भी बहुत सारा बिकता है। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और जनरली सिंथेटिक पनीर ही होता है। असली पनीर मिलना तो बहुत मुश्किल है। कितना दूध होता है और कौन इतनी मेहनत करता है पनीर बनाने की। ज्यादातर ये देखा गया है कि उसमें मिलावट होती ही होती है। इसे बनाने के लिए कई तरह के रसायन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे यूरिया, कोल tar डाई, डिटर्जेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देख लीजिए, इतनी खतरनाक चीजों को मिलाया जाता है इसमें। वो चीजें धीरे धीरे करके आपके पेट का बैंड बजा देगी, ये ध्यान रखिए। इसमें असली दूध की जगह कई बार रिफाइंड गेहूं का आटा, मैदा है ना, जो रिफाइंड मैदा होता है वो भी मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण में पाम ऑयल या वनस्पति तेल मिलाया जाता है। ये पाम ऑयल भी बहुत खतरनाक होता है और कैंसर कारक होता है। आखिर में इस मिश्रण में बेकिंग पाउडर डाल करके किसी बर्तन में जमाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे जमाने के बाद ही पनीर की तरह इसको बेचा जाता है। ये नकली पनीर है, सिंथेटिक पनीर है। ये मिलावटी पनीर वजन बढ़ाने, यानी जो पनीर का वजन है वो बढ़ जाएगा उससे, और दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मिलावटी पनीर खाने से सेहत पर कई तरह की परेशानियां हो सकती है। मिलावटी पनीर बनाने में गंदे पानी और अस्वच्छ तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पनीर में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया आ सकते हैं।
इनकी वजह से ये लक्षण हो सकते हैं बुखार, पेट में तेज दर्द, डिहाइड्रेशन आदि। मिलावट में डिटर्जेंट और सिंथेटिक रसायन जैसी चीजें मिलाई जा सकती है। ये एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकती है, जिनमें ये लक्षण शामिल हैं जैसे स्किन पर लाल लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ, सूजन जो कि होठों, जीभ और गले में हो सकती है। ये सारी इससे परेशानियां हो सकती है। मिलावटी पनीर में यूरिया या सिंथेटिक दूध जैसी चीजें मिलाई जा सकती हैं। ये किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है और लंबे समय में गंभीर परेशानियां पैदा कर सकती है। किडनी में दर्द, पेशाब कम होना और शरीर में तरल पदार्थ जमा होना, जिससे सूजन आ सकती है कि भाई पेट में पानी भर गया। नियमित रूप से मिलावटी चीजें खाने से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और आपके बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मिलावटखोर पनीर में फॉर्मल्डिहाइड जैसे रसायन मिलाते हैं जो कैंसरकारी होते हैं। लंबे समय तक ऐसी चीजों का सेवन करने से शरीर में कैंसर के खतरा बढ़ सकता है। नकली पनीर की पहचान के लिए FSSAI ने कुछ आसान तरीके बताए हैं। पहले तरीके के अनुसार एक पैन लें, कढ़ाई, और उसमें पनीर को उबालें। उबले हुए पनीर में आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। अगर पनीर का रंग नीला हो जाता है तो ये मिलावटी है। अगर पनीर का रंग वही रहता है तो समझिए वो असली है। ये टेस्ट सिर्फ स्टार्च के मिलावट का पता लगाने में कारगर होता है। स्टार्च कितना है या स्टार्च मिला हुआ तो नहीं है इसमें। दूसरे तरीके के अनुसार उबले हुए पनीर को पानी में ठंडा होने दें। इस पानी में थोड़ी सी तुअर दाल डालें और 10 मिनट तक रखें। अगर पानी का रंग हल्का लाल हो जाता है तो हो सकता है पनीर में मिलावट हो। अगर पानी का रंग नहीं बदलता है तो आप बेझिझक अपना पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ रंग की मिलावट का पता लगाने में कारगर होता है। तीसरे तरीके के अनुसार जब आप पनीर खरीदते हैं तो सबसे पहले आप इसे सूंघ कर, खट्टा नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं। अगर पनीर खुला हुआ बिक रहा है तो आप इसका एक टुकड़ा चख करके भी देख सकते हैं। असली पनीर का स्वाद दूध जैसा और नरम होना चाहिए। दूध जैसा स्वाद होना चाहिए और नरम होना चाहिए और थोड़ा सा उसमें चिंगट होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा ऑयली होना चाहिए वो। अगर पनीर चबाने में बहुत कठोर या रबड़ जैसा लगे तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। इन टेस्टों के अलावा पनीर को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। असली पनीर का रंग सफेद या हल्का पीला होता है। इसमें दरारें नहीं होती और छूने में वो नरम लगता है जो असली होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग नकली पनीर खाने से बच सकें और अपने स्वास्थ्य को बचा सकें। पनीर चिल्ली और पनीर टिक्का और पनीर से बनी दूसरी चीजें खाने से जितना बच सकें उतना बचने की कोशिश करें। सावधानी रक्षा करती है। धन्यवाद।